तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत से घबराया ईरान। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनोई को सुरक्षित स्थान पर भेजा। अयातुल्लाह खामनोई की हत्या का ईरान को सता रहा डर। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी नहीं मान रहे बीजेपी शासित राज्य। सोमनाथ मंदिर के पीछे मुसलमानों की बस्ती पर गुजरात की बीजेपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। 3 मस्जिद सहित 2 ईदगाह भी हुई ध्वस्त। 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर करेंगे हमला। हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद ईरान ने बुलाई मुस्लिम देशों की बैठक। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई तय। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में विवाद। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज। बीजेपी विधायकों को धमकाने का लगा आरोप। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर अमेरिका ने इजराइल का किया समर्थन तो विरोध में उतरा रूस। रूस ने हिजबुल्लाह चीफ का दिया साथ। इजराइल की कार्रवाई को बताया गलत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनोई को भेजा गया सुरक्षित स्थान पर। हत्या का सता रहा ईरान को डर। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण जंग लेबनान में जारी है। इसी जंग में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत का असर अब ईरान में देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनोई को अब ईरान ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान को डर है कि हिजबुल्लाह चीफ के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनोई को ईरान एयर स्ट्राइक में मार सकता है और उन्हें बचाने के लिए अब ईरान की सेना ने अयातुल्लाह खामनोई को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और उनके किसी से ही मिलने पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर ईरान के नेता अयातुल्लाह खामनोई ने दुख जताया है और इजराइल को आतंकवादी देश बताते हुए सभी मुसलमानों से इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी नहीं मान रही है बीजेपी की सरकारें। सोमनाथ मंदिर के पीछे मस्जिद ईदगाह समेत कई ढांचों पर चलवाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बीजेपी शासित राज्य सरकारें मानने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक लगा दी थी और सभी बीजेपी शासित राज्यों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इस नोटिस का असर बीजेपी शासित राज्यों पर होता दिख नहीं रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पीछे मुसलमानों की बस्ती पर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। यहाँ पर 4 मस्जिद सहित कई ईदगाहों को जमींदोज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बस्ती को बुलडोज करने के लिए 36 बुलडोजर गुजरात की सरकार ने बुलवाए और 36 बुलडोजरों से मस्जिद सहित ईदगाह और मुसलमानों के घरों को तुड़वा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बीजेपी शासित सरकारें नहीं मान रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 57 मुस्लिम देश मिलकर करेंगे इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के बाद ईरान ने बुलाई मुस्लिम देशों की बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में इस समय भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है और इजराइल लेबनान पर। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई और उनकी बेटी भी मारी गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के बाद ईरान सतर्क हो गया है। ईरान ने मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि 57 मुस्लिम देशों की बैठक OIC की बैठक ईरान ने बुलाई है। ईरान इस बैठक में सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करके इजराइल पर हमला करवाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के प्रधानमंत्री पेजेशकियान ने भी दावा किया था कि अगर इजराइल नहीं मानता है और ऐसे ही हमले जारी रखेगा तो हम उस पर हमला करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा फैसला मुस्लिम देश ले सकते हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में विवाद, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर संसदीय संयुक्त समिति की बैठक में विवाद को लेकर अब ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुंबई में बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से न केवल बहस की बल्कि उन्हें धमकी भी दी। इसके बाद पुलिस ने कल्याण बैनर्जी और ओवैसी के खिलाफ मुंबई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश और कल्याण बैनर्जी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद मामला गर्मा गया और इसमें ओवैसी भी कूद पड़े। अधिकारियों ने बताया है कि गुलशन फाउंडेशन के इरफान की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बैनर्जी जो है वक्फ बिल के विरोध में है, माफ कीजिएगा वक्फ बिल के विरोध में है जो बीजेपी सरकार लेकर आ रही है, जबकि बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के नेताओं में बहस हो गई और फिर अब बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिका ने इजराइल का किया समर्थन तो विरोध में उतरा रूस। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय भीषण जंग जारी है। इसी जंग में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर अमेरिका काफी खुश हुआ है और अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एक और हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं रूस इसके विरोध में उतर आया है। रूस ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए इजराइल की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि इजराइल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके लोगों को मार रहा है वो बिल्कुल गलत है और जो हिजबुल्लाह चीफ की हत्या इजराइल ने की है अपने हवाई हमले में, उसके हम विरोध में हैं और हम इसकी आलोचना करते हैं। ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है और हिजबुल्लाह चीफ की मौत का अमेरिका ने समर्थन किया है और इस मौत को ठीक बताया है, जबकि रूस ने इसका विरोध किया है। यानी रूस हिजबुल्लाह के साथ खुलकर खड़ा हुआ है और अमेरिका का लगातार विरोध कर रहा है। अगर इजराइल नहीं मानता है और ऐसे ही हमले जारी रखेगा तो हम उस पर हमला करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा फैसला मुस्लिम देश ले सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में विवाद, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर संसदीय संयुक्त समिति की बैठक में विवाद को लेकर अब ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुंबई में बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से न केवल बहस की बल्कि उन्हें धमकी भी दी। इसके बाद पुलिस ने कल्याण बैनर्जी और ओवैसी के खिलाफ मुंबई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश और कल्याण बैनर्जी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद मामला गर्मा गया और इसमें ओवैसी भी कूद पड़े। अधिकारियों ने बताया है कि गुलशन फाउंडेशन के इरफान की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बैनर्जी जो है वक्फ बिल के विरोध में है, माफ कीजिएगा वक्फ बिल के विरोध में है जो बीजेपी सरकार लेकर आ रही है, जबकि बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के नेताओं में बहस हो गई और फिर अब बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिका ने इजराइल का किया समर्थन तो विरोध में उतरा रूस। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय भीषण जंग जारी है। इसी जंग में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर अमेरिका काफी खुश हुआ है और अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एक और हिजबुल्लाह
चीफ की मौत पर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं रूस इसके विरोध में उतर आया है। रूस ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए इजराइल की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि इजराइल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके लोगों को मार रहा है वो बिल्कुल गलत है, और जो हिजबुल्लाह चीफ की हत्या इजराइल ने की है अपने हवाई हमले में, उसके हम विरोध में हैं और हम इसकी आलोचना करते हैं। ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है और हिजबुल्लाह चीफ की मौत का अमेरिका ने समर्थन किया है और इस मौत को ठीक बताया है, जबकि रूस ने इसका विरोध किया है। यानी रूस हिजबुल्लाह के साथ खुलकर खड़ा हुआ है और अमेरिका का लगातार विरोध कर रहा है।